हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। मैं सुरेश सर आपके साथ एक बार फिर आज से मैं एक नया वीडियो शुरू कर रहा हूँ। जो बीएड किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं, बीटी किए हुए हैं और झारखंड सरकार के द्वारा जेटेट एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म आमंत्रित किया गया है। जेटेट 1 to 5 और 6 to 8 क्लास के लिए आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है और अभी तक कल तक का जो रिपोर्ट है 70,000 के आसपास फॉर्म डिपॉजिट हो चुका है। और फिर आज का पेपर जो अनाउंस कर रहा है कि इस जेटेट के लिए न्यू सिलेबस नेक्स्ट वीक में जारी किया जाएगा। तो नए सिलेबस की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या चेंज किया है, क्या चेंज नहीं किया है। लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो चेंज होने के बाद भी हमेशा रहेगा। वो है जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, या फिर वो ईवीएस, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, सनलाइट हो, हीट एनर्जी हो, साउंड हो, ऑप्टिक्स हो, लाइट हो। इस तरह का जो टॉपिक्स है हर तरह के कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड जब तक सिलेबस आपका नहीं आ जाता है तब तक आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए हमने एक नया सीरीज शुरू किया है आज से। और वो एमसीक्यू सीरीज रहेगा आपके लिए। वो जनरल साइंस का हो सकता है, जनरल स्टडीज़ का हो सकता है, जनरल नॉलेज का हो सकता है, ठीक है। और फिर मैथमेटिक्स का भी हम शुरू करेंगे क्लास 1 to 5 के लिए। हम आज का जो टॉपिक्स लेके आए हैं एमसीक्यू जेटेट, उसमें आज का जो टॉपिक्स है वो है वाटर। वाटर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय इधर गवाए। आप कंसंट्रेट हो जाइए, शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। जो पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आज से जो ये मेरा वीडियो सेट वाइज स्टार्ट होगा वो आपको पहले पहुंच सके। जो आपके रिलेटिव, जो आपके दोस्त, जो आपके सगे संबंधी झारखंड टेट एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहते हैं उनको ये मैसेज दीजिए और ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आज हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। देखिए जेटेट 2024 जीएस, जीके, ईवीएस, वाटर, और ये है आपका सेट 1। यहाँ पर हम लिखते हैं ये सेट 1 है। ये दिस इज सेट 1, ये पहला सेट है, पहला सेट जेटेट। जेटेट के लिए ये पहला सेट है। आपको ये जीएस है, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस, और ये हमने लिया है वाटर। ओके, आइए चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का जो सरफेस है वो कितना भाग लगभग जल से ढका हुआ है? ऑप्शन सुनिए, 1/4, 1/3, 2/3, आधा। 1/4, 1/3, 2/3, आधा। तो क्या इसका सही ऑप्शन होगा? आप जानते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, हर तरह के कंपटीशन में लगे हुए हैं, इसलिए इसका आंसर सबको मालूम होना चाहिए। दैट इज 2/3। 2/3 मतलब लगभग 71% के आसपास। ये परसेंटेज में भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। 71% के आसपास जो है वो पृथ्वी का भाग जल से भरा हुआ है। तो यहाँ पर 2/3 हो सकता है या 71% भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए, थैंक्स। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जल कितने रूप में पाया जाता है? जल कितने रूपों में पाया जाता है? वाटर का कितना फॉर्म्स होता है वो आपको बताना है। पहला है ठोस, जो बर्फ के रूप में रहता है। तरल, जो द्रव, पानी, जल के रूप में रहता है। तीसरा है गैस, वाष्प। ये 3 अवस्थाएं आपको दी हैं और यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो हम लोग जानते हैं जल की तीनों अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में बर्फ रहता है, तरल में द्रव रहता है और गैस में भाप रहता है। इसलिए इसका ऑप्शन तो आप जानते हैं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ये सीरीज जो है क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों पर लागू होता है, ठीक है। आज का जो हमने ये वीडियो सेट 1 के हिसाब से जारी किया है और आपकी सेवा में हम लेते आते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। आप ये
पूरा वीडियो देखने की कोशिश करेंगे और जो पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो ये जल का 3 रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जल का आर्द्रता, इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी। वाटर में जो नमी रहता है, वाष्प का जो कण है उसको हम लोग कहते हैं नमी, किस यंत्र से मापी जाती है? किस यंत्र से ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर एटमॉस्फेयर का मापा जाता है? ऑप्शन सुनिए, हाइड्रोमीटर, ओम मीटर, वोल्टमीटर। किससे इसको मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, ओम मीटर, वोल्टमीटर। तो आप जानते हैं इसको हाइग्रोमीटर से हम लोग मापते हैं इसको। ये सब तो इलेक्ट्रिसिटी का है, वोल्टेज मापता है, ये करंट मापता है, ये रिलेटिव डेंसिटी मापता है, डेंसिटी। ठीक है। क्वेश्चन 4 में ये देखिए, पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत महासागरों या समुद्रों में पाया जाता है? आप तो देखिए कि पृथ्वी का जो 2/3 है 71% जल से घिरा हुआ है। अब वो 71% का कितना प्रतिशत समुद्र में है या महासागर में है, जल है, वो कितना प्रतिशत है? देखिए ऑप्शन ए 97%, 82%, 71%, 51%। 97%, 82%, 71%, 51%। तो आप जानते हैं समुद्र जो है ये 97% जल जो है पृथ्वी के पूरे जल का 97% समुद्र में है। क्वेश्चन 5 देखिए, बर्फ के रूप में कितना प्रतिशत जल है? अब यहाँ देखें कि ठोस है, तरल है, गैस है, तो बर्फ के रूप में कितना प्रतिशत यहाँ पर जल है हमारे पास? ऑप्शन देखिए, 1%, 2%, 3%, 2.5%। तो बर्फ के रूप में कितना प्रतिशत जल है हमारे पास? बर्फ के रूप में 1%, 2%, 3%, 2.5%। तो आप इसको याद रखेंगे, आप याद जानते भी होंगे। 2% जो है ये आइस के रूप में जल हमारे पास उपस्थित है। भूमिगत नदियों, झीलों में कितना प्रतिशत अब जल है? जल पृथ्वी पर कहाँ का है? समुद्र में है, बर्फ के रूप में है, और नदी, झील, तालाब में है। तो नदी, झील, तालाब में जो जल है वो कितना प्रतिशत है? 0.5%, 1%, 1.5%, 2%। 0.5%, 1%, 1.5%, 2%। तो ये जो भूमिगत जल है या फिर नदियों में है, झीलों में है, इसका कितना है ऑप्शन? तो आप याद रखेंगे ये 1% जो जल है वो उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उपयोगी जल का कितना प्रतिशत? अब देखिए, जो उपयोगी जल है आपका, जो जल उपयोग में हम लोग लाते हैं उसका कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं? कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? 0.00%, 0.004%, 0.005%, 0.006%। वाटर बहुत एब्जॉर्ब होता है, वेपोराइजेशन होता है, अवस्थाओं बदलते रहती है, तो हम लोग यूज कितना करते हैं? तो उसका ऑप्शन है 0.006%। मतलब ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है इसका। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, नदियों का प्रदूषक स्तर किससे मापा जाता है? नदियों में जब जल अशुद्ध हो जाता है तो जल की शुद्धता को मापने के लिए, मतलब कितना उसमें प्रदूषण मिला हुआ है, तो उसको कहते हैं प्रदूषक स्तर, लेवल ऑफ जो है वो इम्प्योरिटी जो उसमें मिला हुआ है उसका, कितना पॉल्यूटेंट है, कितना उसमें पॉल्यूशन की मात्रा है, तो उसको मेजर करने के लिए किससे मापा जाता है? यहाँ देखिए AOD, BOD, COD, DOD दिया हुआ नंबर से। AOD, BOD, COD किससे मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है BOD से। BOD का मतलब हुआ बायोलॉजिकल केमिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इसका फुल रूप होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे इसको मापा जाता है। और इसका है क्या कि लेवल जो होना चाहिए इसमें, इसका जो लेवल होना चाहिए, कब जल को अशुद्ध माना जाएगा इसमें, तो वो है कि 200।
अगर बीओडी 200 से, मतलब इसका जो है मेजर करने के लिए इसमें जो मापा जाता है उसका जो दिया गया है, बीओडी का जो फुल फॉर्म बताए उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको हम लोग कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है। और उसमें जो उसका लेवल है, उसका जो लेवल है वो उसी से मापा जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से इसका नदियों का प्रदूषण स्तर मापा जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रदूषित जल से कौन सा रोग होता है? प्रदूषित जल से कौन सा रोग होता है? इसमें ऑप्शन सुनिए, देखिए पेचिस, डायरिया, बी में टाइफाइड, पीलिया, ऑप्शन सी में हैजा, डी में उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब होगा पेचिस भी होता है, डायरिया भी होता है, टाइफाइड भी होता है, पीलिया भी होता है, हैजा भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, जल में मरकरी पारा के घुलने से कौन सा रोग होता है? जल में अगर पारा मिला हुआ है या मरकरी घुल गया है तो उसमें कौन सा रोग होता है? ऑप्शन सुनिए, मीन माता, इटाई इटाई, पीलिया, पैचिस। मीन माता, इटाई इटाई, पीलिया, पेचिस। वाटर में अगर मरकरी घुला हुआ है तो कौन सा रोग इसमें ऑप्शन होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा मीन माता। मीन माता, मीन माता रोग में क्या होता है? हाथ और पैरों में, जोड़ों में दर्द हो जाता है। हाथ में, पैरों में दर्द नहीं कर सकते हैं, हाथ और पैर में शून्यता आ जाती है, मतलब किसी चीज़ को चुभाने उबाने से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मांसपेशियों में की कमजोरी हो जाती है, ये इसका लक्षण है मीन माता का। मीन माता का ये लक्षण है। ठीक है, तो मीन माता में क्या होता है? हाथों पैरों में शून्यता आ जाती है और मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए, पानी में कैडमियम के घुलने से कौन सा रोग होता है? पानी में कैडमियम विषाक्त धातु होता है, अगर वो पानी में घुल गया है तो उसको अगर हम लोग पीते हैं तो उसमें कौन सा रोग होने की संभावना है? ऑप्शन सुनिए, मीन माता, इटाई इटाई, टाइफाइड, हेजा। तो अभी देख लीजिए हम लोग, मीन माता मरकरी के कारण होता है, टाइफाइड, हेजा भी पानी में होता है, लेकिन यहाँ इसका ऑप्शन होगा इटाई इटाई। इटाई इटाई रोग के पानी में कैडमियम के घुलने से होता है। ठीक है, तो इटाई इटाई में क्या होता है? रीढ़ और जोड़ों में गंभीर दर्द होता है। रीढ़ में, रीढ़ की हड्डी जो है या फिर जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पर बहुत अधिक दर्द होता है। किसमें? इटाई इटाई बीमारी में, जो कैडमियम युक्त पानी पीने से उत्पन्न होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप रखेंगे 10 नंबर, 11 नंबर जो सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल। 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल। तो ऑप्शन जानते हैं आपका, इसका जो है 22, सी नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। सी नंबर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ये देखिए, जल प्रदूषक निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1974, 1975, 1976, 1980। 1974, 1975, 1976, 1980। तो ये पास हुआ था 1974 में। 1974 में। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में जल संरक्षण से संबंधित है? वाटर कंजर्वेशन, वाटर को डिस्ट्रॉय नहीं होना देना है,
वाटर को बर्बाद नहीं होना है, उसको संरक्षित रखना है और फिर उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो कहता है कौन सा संस्था भारत में जल संरक्षण से संबंधित है? तरुण भारत संघ, भीम संघ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे तरुण भारत संघ भी और भीम संघ भी दोनों भारत में जल संरक्षण संस्था है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जल संरक्षण से संबंधित तरुण भारत संघ किस राज्य में स्थित है? हम लोग देखें अभी जल संरक्षण से संबंधित जो दो संघ काम कर रहा था वो तरुण भारत और भीम संघ। तो तरुण भारत संघ किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। तो ये राजस्थान में है, तरुण भारत संघ जो है राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल संरक्षण से संबंधित भीम संघ किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में वो स्थित है? भीम संघ किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सुनिए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। 17 में आइए देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह। अब इसमें अगला क्वेश्चन भी आ सकता है, जल पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ऑप्शन सही होगा उसका राजेंद्र सिंह। तो इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह किस जल संघ से जुड़ा हुआ है? तरुण भारत संघ से जुड़ा हुआ है या भीम संघ से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर है तरुण भारत संघ, भीम संघ, मानसरोवर संघ, इनमें से कोई नहीं। तो ये तरुण भारत संघ से जुड़े हुए हैं राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 ये देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, ये तो पढ़े हैं आप, H2O, H2O2, HO2, HO। तो ये आप जानते हैं H2O होता है, H2O होता है। H2O में इसका जो मास के हिसाब से परसेंटेज होता है 88.8% के आसपास ऑक्सीजन रहता है और 11.2 के आसपास ये हाइड्रोजन होता है, मास परसेंटेज के हिसाब से। मास परसेंटेज के हिसाब से इसमें H आप मान लेंगे कि लगभग 11.1% के आसपास होता है और ऑक्सीजन जो होता है लगभग 88.9% के आसपास से होता है। तो 9 1 10 8 1 9 1 10 8 1 9 8% आपका चलाएगा अगर ये 100% के हिसाब से लेते हैं तो, ठीक है। मास, ये क्या लेना है? मास के हिसाब से चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जलीय चक्र का भाग नहीं है? वाटर साइकिल जो होता है उसमें कौन जलीय चक्र का भाग नहीं है? संघनन, जलयोजन, वर्पण, वाष्पीकरण। संघनन, जलयोजन, वर्पण, वाष्पीकरण। तो जलयोजन जो है वो योजना पर आधारित है, क्या करना है पानी को किस रूप में, लेकिन वो जलीय चक्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक जल संचित है? 4 ऑप्शन आपको वहां दिया गया है, उसको देख करके आपको बताना है कि वाटर इसमें से सबसे अधिक किसमें संचित है, जमा है। ऑप्शन सुनिए, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, झीलें, लेक्स, हिम नदियाँ एवं हिमटोपियाँ, हिमालय के ग्लेशियर जो रहता है उसमें बर्फ की चट्टान जो है, और फिर ये है नदी नाले किसमें सबसे अधिक जल संचित है। फिर एक बार सुनिए, भूमिगत जल, झीलें, हिम नदियाँ एवं हिमटोपियाँ और नदी नाले, ऑप्शन डी। तो किसमें हो सकता है? सोच के बताइए, सबसे अधिक वाटर एक्यूमुलेटेड इसमें से किसमें है? सबसे अधिक वाटर किसमें है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, हिम नदियाँ और हिमटोपियों में वाटर सबसे अधिक संचित है तभी। तो ये था मेरा आज का 20 क्वेश्चंस वाटर से रिलेटेड, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो जेटेट के लिए, सीटेट के लिए या फिर अदर कंपटीशंस, चाहे वो ये बीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप आज का जो मेरा वीडियो था वो 20 क्वेश्चंस का लेकर के सेट 1 ये हमने दिया। अगला वीडियो फिर इसी तरह से हम लेके आएंगे, सेट 1 के बाद सेट 2 दूसरा वीडियो हम आपके साथ लेके आएंगे।
और ये इस तरह का तैयारी आप शुरू कर लीजिए। सिलेबस जेटेट का जो है नेक्स्ट वीक में आने वाला है, और आज ही पेपर में अनाउंस हुआ है कि 70,000 के आसपास जेटेट का फॉर्म अप्लाई हो चुका है, और नेक्स्ट वीक में सिलेबस आएगा। उस सिलेबस के आधार पर देखेंगे क्या क्या नया ऐड किया है या फिर क्या इसमें से एलिमिनेट किया गया है। लेकिन ये सब जो है वो हर में उपस्थित रहेगा, चाहे 1 to 5 में हो, चाहे 6 to 8 में हो, अलग अलग रूप में। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे।